नमस्कार, मैं हूँ राज माहुर। आप देख रहे हैं द डायलॉग का व्यूज रूम। क्या संघ देश को तोड़ना चाहता है? क्या संघ को इस देश से प्रेम नहीं है? क्या संघ राष्ट्रद्रोही है? क्या इसके लिए हिंदुओं को संगठित करना अपराध है? क्या संघ भारत की विविधता को समाप्त कर देश में एक रूपता लाना चाहता है? देश संविधान के आधार पर चले, शरीयत के आधार पर नहीं। क्या यह मांग गैर वाजिब है? एक ही देश में दो संविधान नहीं चलेंगे का नारा गैर जरूरी है। क्या संघ नफरत फैला रहा है? क्या संघ से संविधान को खतरा है? क्या संघ समाज को तोड़ने वाला है? क्या यह दलित विरोधी है? क्या यह ब्राह्मण श्रेष्ठवाद का पोषक है? क्या यह यथास्थितिवादी है? क्या यह प्रगति विरोधी है? क्या संघ परंपरा के नाम पर काल ब्रह्म चिंतन और परंपरा को जिंदा रखना चाहता है? क्या यह महिला सशक्तिकरण के खिलाफ में है? क्या यह आरक्षण विरोधी है? क्या यह मुसलमानों को खत्म करना चाहता है? ऐसे अनगिनत सवाल भारत विमर्श और बहस के केंद्र में हैं। देश अपने बुनियादी सवालों और समाधान तलाश करने की बजाय इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने में अस्त व्यस्त है। इन प्रश्नों के भीतर कुछ विविधताएं हैं, कुछ विडंबनाएं भी हैं। हजारों वर्षों की दास्तां, दीनता और दुश्वारियों का दर्द भी इन प्रश्नों में समाया गया है। इन प्रश्नों का उत्तर श्वेत और श्याम में नहीं दिया जा सकता है। पृष्ठभूमि और परिस्थिति का मूल्यांकन किए बिना इस सनातन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजा जा सकता है। कोई भी ऐतिहासिक घटना यूं ही घटित नहीं होती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। 1857 के संघर्ष के बाद भारत के अस्तित्व को मिटाने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए। इन षड्यंत्रों का बीज बंगाल विभाजन से अंकुरित होना शुरू हो गया था। इस्लामी दास्ता और ब्रिटिश दास्ता के अपने अपने खेल थे। देश के मुसलमान यही सोच रहे थे कि अंग्रेजों ने सत्ता मुसलमानों से छीनी थी। अगर हिंदुस्तान आजाद हुआ तो सत्ता मुसलमानों को वापस होनी चाहिए। क्या यह मुसलमानों के लिए अनुकूल तर्क था? यह लालसा मुस्लिम कौम को एकजुट कर देने के लिए पर्याप्त थी। यद्यपि यह मंशा शने शने आकार ले रही थी। हिंदू श्रेष्ठवाद आजादी को अपने हित के लिए पाना चाहता था। देश के दलित वंचित को कोई मतलब नहीं था देश आजाद हो या गुलाम रहे। इनके लिए जो सामने की दास्ता थी वही बड़ी दास्ता थी। जितना अत्याचार इस समाज ने भोग लिया था कि उसके लिए आजादी के कोई मायने नहीं रह गए थे। अंबेडकर का उदय दलितों की मुक्ति के लिए था। शायद देश की मुक्ति से बड़ी थी इनके लिए दलितों की मुक्ति। पूना पैक्ट की कथा को दोहराने का यहाँ समय नहीं है। इस पर अलग से बहस की जा सकती है। कांग्रेस का नेतृत्व भद्रजनों और कुलीनों के हाथ में कैद हो रहा था। आजादी पाने के लिए जितने प्रतीक गढ़े जा रहे थे उस पर हिंदू पुनरुत्थान का साया प्रतीत हो रहा था। यह इस्लामी दास्ता के लिए चुनौती बनती जा रही थी। इसी बीच गांधी का पदार्पण होता है। कुछ ही दिनों के बाद गांधी की गिरफ्त में पूरी की पूरी कांग्रेस आ गई। गांधी की आत्मा की आवाज देश की आवाज में परिवर्तित हो गई। गांधी की भलमनसाहत जैसी भी रही हो, पर खिलाफत आंदोलन में भारत को झोंकने की उनकी कोशिश, खिलाफत आंदोलन के खतरनाक खेल ने भारतीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की परिस्थिति पैदा की। गांधी को जब तक अपनी भूलों का एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक यमुना का पानी बहुत बह चुका था। गांधी को बहाना चाहिए था। शायद चोरा चोरी की घटना गांधी के लिए बहाना बनकर ही आई और गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यह असहयोग आंदोलन आजादी के लिए नहीं बल्कि खिलाफत आंदोलन के लिए था। ये मैं नहीं बल्कि बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं। गांधी अली बंधुओं के जाल में फंस चुके थे। यहां तक कि जिन्ना ने भी खिलाफत आंदोलन को लेकर गांधी से असहमति जताई थी। कठमुल्लाओं की भावनाओं को सहलाने का कोई औचित्य नहीं था। जिन्ना बार बार आगाह करते नजर आते हैं इतिहास में, क्योंकि खलीफा के खिलाफ में तो खलीफा के लोग ही खड़े थे। पूरा अरब मुल्क उस खलीफा के खिलाफ में खड़ा था जिसके लिए गांधी मरे जा रहे थे। खिलाफत आंदोलन ने कठमुल्लाओं को शह प्रदान की। जिस बात का डर था वही बात हो गई।
जगह जगह हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। इस कत्लेआम में इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि उस कत्लेआम में सबसे ज्यादा मौतें दलित, वंचितों और पिछड़ों की हुई थी। मोपला या मालावार में मुसलमानों ने जो किया वह जात पूछकर हिंसा नहीं कर रहे थे। निश्चित रूप से मोपला, मालावार, नागपुर दंगे को लेकर बाबा साहब भी दुखी थे। आजादी की लड़ाई में जितनी जानें अंग्रेजों ने नहीं ली थी, उससे ज्यादा जानें खिलाफत आंदोलन के कारण हुई। खिलाफत मुसलमानों की गाय है और गांधी दृष्टि ध्वस्त हो गई। बहुत ही जल्द गांधी को यह समझ में आ गया कि मुसलमान भारत की एकात्मा के आधार नहीं हो सकते। भारत पर मुगलों के बाद मुसलमानों का शासन कायम हो जाए, यहाँ से देश की आजादी के जो संघर्ष चल रहे थे उसकी दिशा बदल गई। यहाँ से संघ को देखना शुरू करें राहुल गांधी। जब आप इतिहास को कुरेदेंगे तो इतिहास भी उलटकर जवाब देगा। किस भारत की यह गांधी कल्पना कर रहे हैं? पहले आजादी के गांधी से पूछ लेना चाहिए। मेरी लाश पर देश का विभाजन होगा और विभाजन हो गया और गांधी कुछ नहीं कर पाए, फिर इस गांधी की क्या बिसात है? डॉक्टर हेडगेवार भी खांटी कांग्रेसी ही थे। उस कांग्रेसी ने कांग्रेस से बाहर निकलकर हिंदुओं को संगठित करने की कोशिश की, जो कालांतर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में ख्यात हुआ। इसके अलावा हिंदू समाज के सामने कोई विकल्प ही नहीं था। आज की तरह ही कांग्रेस उस वक्त भी दिशाहीन हो गई थी। यहां से यह विचार किया जा सकता है कि संघ ने क्या सोचकर संगठन खड़ा किया था और आज क्या कर रहा है। निश्चित रूप से आज संघ ने परिस्थितियों को देख अपने को परिवर्तित किया है। संघ पूरी तरह से बदल गया है, विचार के स्तर पर भी और व्यवहार के स्तर पर भी। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर हमें यह मूल्यांकन करना चाहिए कि अगर हिंदू समाज इसी तरह निस्तेज और निष्प्राण बना रहा तो क्या देश बचा रह जाएगा? शायद नहीं। लाख हिंदू समाज की विसंगतियां रही हों, ऊंच नीच की भावना रही हो, विषमता और विद्रूपता रही हो, बावजूद संगठित हिंदू समाज इस वक्त की एक जरूरी जरूरत है। आज की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर जो हो रहा है उसका मुकाबला अवर्ण और सवर्ण के रूप में विभाजित होकर नहीं किया जा सकता। यह इस्लामिक ब्रदरहुड अवर्ण और सवर्ण नहीं देख सकता, यह अवर्णों को चारा बना सकता है, भाई नहीं। तब हमारे पास क्या विकल्प बचता है? जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ वह अंग हमसे अलग हो गया। क्या इसे झुटलाया जा सकता है? संघ को दोनों स्तर पर काम करना चाहिए और कर भी रहा है कि जहां जहां विषमता है, खाई है, उसे पाटा जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि हजारों वर्षों की दास्ता के मूल में भारत का जातिवाद रहा है। यह समाज कभी भी सहोदर भाव को आगे बढ़ाने में असफल रहा है। आरक्षण को उपकार नहीं प्रायश्चित का रूप में लेना चाहिए। जो भी देश में आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वे देश को तोड़ रहे हैं। पुरखों की मनुष्यता विरोधी संस्कार पर अगर हमें गर्व है तो गाली हमें सहनी ही पड़ेगी। जिस दिन इस पीढ़ी को अपने पूर्वजों द्वारा किए गए अत्याचारों पर शर्म होने लग जाएगी, उस दिन यह समाज उठ खड़ा होगा। राहुल गांधी किस आधार पर भारत को एकता के सूत्र में बांध कर रखना चाहते हैं? जिस सूत्र की ये वकालत कर रहे हैं ये तो टेस्टेड है, यह आजमाया हुआ है। राहुल गांधी पिटे हुए मॉडल को खड़ा करना चाहते हैं जो इस समाज के लिए आत्मघाती होगा। जिसको अमन की परिभाषा सिखानी चाहिए वह तो कुछ बोलते नहीं हैं। मोहब्बत की दुकान पर कोई मुसलमान नहीं जा रहा है, यह उपदेश केवल हिंदुओं के लिए है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं या कह रहे हैं वह स्क्रिप्टेड है। इसमें सृजन के तत्व नहीं हैं, इसमें घोर प्रतिक्रियावाद है। भागीदारी और हिस्सेदारी के प्रश्न अनुचित नहीं हैं। राहुल गांधी के पाखंड द्रोह को सलाम किया जा सकता है पर हिंदू द्रोह को सम्मान नहीं दिया जा सकता है। संघ ठेकेदार नहीं है हिंदू समाज का। राहुल गांधी ही संगठित क्यों नहीं करना चाहते? अगर हिंदू समाज की कालिमा धुल जाए और यह समाज संगठित हो जाए तो अच्छा नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा का भार हिंदू उठा सकता है। विविधता में जीने का अभ्यास दुनिया में केवल इसी समाज के पास है। यह दुनिया की एक धरोहर है। यह देश और दुनिया को दिशा दे सकता है। संघ द्रोह भी झेला जा सकता है
पर राहुल गांधी का हिंदू द्रोह एक अपशकुन की तरह है।